साथ न छोड़ो, साथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो पिया जी, धनी जी, तुम मेरा साथ न छोड़ो। पिया जी, धनी जी, तुम मेरा साथ न छोड़ो। तेरे बिन कुछ कर ना पाऊं, चलते चलते ठोकर खाऊं। तेरे बिन कुछ कर ना पाऊं, चलते चलते ठोकर खाऊं। साथ सभी का छूटे चाहे, तुम मेरा साथ न छोड़ो पिया जी, धनी जी, तुम मेरा साथ न छोड़ो। पिया जी, धनी जी, तुम मेरा साथ न छोड़ो। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल साही दे क्या, ये संसार सकल है सुना, तुम पार ब्रह्म क्यों मैं क्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, हाय रे सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साही है प्यारा, सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साही है प्यारा, तुम पार ब्रह्म सो पर नहीं, तो क्यों उतरोगे पार। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, हाय रे हाय रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साही है क्या, एक संसार सकल है सुना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों मैं क्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, हाय
तुम बैकुंठ जाम पूरी एक कर देगी। तुम बैकुंठ जाम पूरी एक कर देगी। तब तो शास्त्र पुराण सब भान्या। सुखदेव व्यास के बचन बिना कौन कयो में जाया। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। भाई रे भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साधी दे क्या। ये संसार सकल है सुना। तुम पार प्रवृत्ति में क्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। भाई रे। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गणनाय जात सर्वस्वपाता भवसेन्दुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मधात दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। श्री लालदास जी महाराज की। गुरु जी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। मेहर शेरे राज की कैसे मैं गाऊं। मेहर शेरे राज की कैसे मैं गाऊं। मेहर शेरे राज की कैसे मैं गाऊं। मेहर शेरे राज की मैं गुण अपने राज की पाला पाला गाऊं। मैं गुण
मैं गुना अपने राज की पाला पाला गाऊं मैं गुण अपने राज की जो से कहना जाए न लिखने में आए जो न लिखने में आए न पढ़ने में आए न लिखने में आए न पढ़ने में आए। मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं मैं गुण अपने राज की पाला पाला गाऊं मैं जो से कहना जाए न लिखने में आए न लिखने में आए न पढ़ने में आए न मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं सतगुरु महाराज की काम पहाड़ी होए के आए बिचा मेरा दिन एक दोए रह गए पीछे आए संगनेर पीछे आए संगनेर प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, श्रावण मास कथा सत्र वेतक ज्ञान यज्ञ इसका आस्वादन आप नित्य प्रति कर रहे हैं और बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जा। बहुत बड़ा समय तो हमने निकाल दिया है, अब केवल 7 दिन का समय है ना, वो भी निकल जाएगा। पर धीरे धीरे हम लोग गीता की यात्रा करते हुए परम धाम के नजदीक और नजदीक, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के नजदीक, प्राणनाथ जी के नजदीक और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के नजदीक 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 होते जा रहे हैं। ये हमारी साधना है, हमारी तपस्या है, हमारा नित्य का नियम है और यही हमारा धर्म भी है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने दिल्ली में रह करके बादशाह औरंगजेब को भी धर्म का संदेश देना चाहा, परंतु मुगल बादशाह औरंगजेब को धर्मांध बादशाह कहा जाता है। एक धर्म के पीछे अंधा हो जाना उसको धर्मांध कहते हैं, और धर्म को कोई महत्व नहीं देना, अपने एक धर्म जिसको पकड़ा है उसी के पीछे अंधा होकर के लग जाना। तो ऐसे बादशाह को समझाना बहुत कठिन था। श्री जी महाराज 16 महीने तक वहां पर रहे, अनेक पत्रों के द्वारा और अपने साथियों को भेज करके 12 साथियों को भेज करके भी जगाने का प्रयास किया, परंतु लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह, ऐसा करके लालदास जी महाराज ने लिखा है। जो हम चाहते थे सो काम पूरा नहीं हुआ और हम जीत न सके ये युद्ध।
ऐसी स्थिति में श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने हदीसों के माध्यम से एक कथा उन्होंने ढूंढी और सत्ताधारियों को कहा कि ये जितने भी सत्ताधारी है ये इब्लिस की संतान है। तो एक कथा आती है कि जैसे कहा जाता है ना कि सबसे पहले सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मनु की सृष्टि की, ऐसा करके कहा जाता है ना हमारे भागवत में, हमारे पुराणों में। सबसे पहले मनुष्य के जो आदि मनुष्य हैं उनको मनु महाराज कहा जाता है। उनके पत्नी को सद्रूपा कहा जाता है, जिनसे सारी सृष्टि बनी, मनुष्य की सृष्टि बनी। और कुरान और हदीस धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सबसे पहले खुदा ने आदम की सृष्टि की और आदम की पत्नी का नाम हवा रखा गया। इन दोनों के संतान को आदमी कहा जाता है। देखिए, एक तरफ मनुष्य है, एक तरफ आदमी है ना। कथा कहीं मिलती जुलती भी है। तो ऐसी कथा आती है कि खुदा ने, ईश्वर ने जब आदम की सृष्टि के पहले तो देवताओं की सृष्टि की, फरिश्तों की सृष्टि की, और देवताओं में कौन बड़ा कौन छोटा। कभी अजाजिल कहता है मैं सबसे बड़ा देवता हूँ, कभी अजरेल कहता है मैं सबसे बड़ा देवता हूँ, कभी मेकाइल कहता है मैं सबसे बड़ा देवता हूँ, कभी जबरील कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ। कौन बड़ा कौन छोटा। फिर देवता लोग तो देवलोक में रहते हैं, पृथ्वी लोक में सृष्टि करते भी नहीं हैं। तो एक दिन आकर के ईश्वर ने कहा, उन देवताओं को कहा, तुम लोगों में सबसे बड़ा कौन होगा कि जो एकदम मेरी तरह सकल सूरत का कोई सृष्टि रचना करे, वो सबसे बड़ा होगा। तो तुम सब लोग मेरी तरह सृष्टि रचने के लिए कोई कार्य करो। तो देवताओं ने क्या किया कि किसी ने 5 तत्व की मूर्ति बनाई, किसी ने सोने की मूर्ति बनाई, किसी ने और कीमती धातु की मूर्ति बनाई। तो अनेक प्रकार से देवताओं ने मूर्ति बनाई। तो एक दिन वो ईश्वर खुदा चल करके आए, सब मूर्तियों को उन्होंने देखा। देखने के बाद अजाजिल ने 5 तत्व की एक मूर्ति बनाई थी, उस मूर्ति को उन्होंने पसंद किया। ये मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है, इसी में मैं प्राण फूंक देता हूं। उन्होंने प्राण फूंका, तो प्राण फूंक करके उसका नाम रखा आदम। ऐसा करके आदम उसका नाम रखा। और उसी के साथ और एक स्त्री का उन्होंने निर्माण किया और हवा उसका नाम रखा। इब करके भी बाइबल में भी ये कथा आती है और कुरान में भी, हदीसों में भी ये कथा आती है। तो उस समय ईश्वर ने कहा कि तुम सब में बड़ा, अब इसको मैंने प्राण फूंका है तो तुम सब में बड़ा यही हो गया, इसको गुरु मानो और इसको श्रेष्ठ मानो। ऐसा करके उन्होंने वो स्वर्ग में ही अलग से स्थान बना करके आदम और हवा को रखा। रखने के बाद कहा कि यहाँ आसपास में जितने फल हैं तुम लोग खाना, गुजारा करना। पर एक फल उन्होंने खाने से मना किया था, ये नहीं खाना, बाकी सब फल खा जाना, आराम से रहना। तो आदम जब स्वर्ग में आराम से कुशल से रहने लगे, अपनी पत्नी के साथ फल फूल वहाँ पर पके हुए तैयार हैं, उसको खाते हैं, विचरण करते हैं। तो अजाजिल ने देखा कि मेरा बनाया हुआ पंच तत्व की मूर्ति आज देवताओं में श्रेष्ठ बन करके पूजा जा रहा है, क्योंकि उसमें प्राण स्वयं ईश्वर ने फूंका, खुदा ने फूंका। तो उसको लगा कि इसको यहाँ से गिरा देना चाहिए।
पद से पदच्युत कर देना चाहिए, गिराना चाहिए। ऐसा सोच करके वो गया और जाकर के क्या किया कि द्वारपाल के रूप में मोर और सांप को नियुक्त किया था ईश्वर ने, क्योंकि एक आपस में लड़ते रहे, किसी को अंदर जाने न दे। पर वो दूध की कटोरी लेकर के गया तो दूध पीने के लिए सांप भी परेशान होने लगा, मोर भी दूध पीने के लिए परेशान होने लगा। मौका देख करके उस अजादिल ने छोटा सा बालक का रूप धारण किया, अंदर प्रवेश कर गया उसी समय। तो अंदर गया तो आदम तो फल तोड़ने के लिए वन में गए हुए थे, हवा उनकी पत्नी वहां पर कुटिया में थी। तो बालक जाकर के छोटा रूप लेकर के वहां पर ही करके बच्चे लोग रोते हैं ना, जैसे वहां पर रोने लगा। तो स्त्री का स्वभाव क्या होता है कि बालक को देखते ही उठाने का मन करता है ना, गोद में रखने का मन करता है, उचकारने का मन करता है। तो हवा ने कुछ सोचा नहीं, कौन आया क्या आया, बालक कहाँ से आ गया, रो रहा है बेचारा बालक। ऐसा करके उठा लिया, अपने छाती से लगा लिया। और उसके बाद बालक कहने लगा मैं भूखा हूँ, भूखा हूँ। भूखा है तो क्या हुआ, हमारे पतिदेव अभी फल तोड़ने गए हैं, फल लेकर के आएंगे, फल तैयार किया जाएगा और तुमको भी दिया जाएगा, सबसे पहले तुमको दिया जाएगा। कहता है मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। तो भूखे हो तो क्या खाओगे? तो जो फल ईश्वर ने मना किया था खाने के लिए, बच्चा वही मांगने लगा, ये फल हमको चाहिए, ये फल हमको चाहिए। तो कहीं उसके लिए एप्पल लिखा है, सेव करके लिखा है। प्राणीनाथ जी ने अपने वाणी में गेहूं करके लिखा है, गेहूं का फल, गेहूं पका हुआ था, अन्न पका हुआ था, वही खाऊंगा ऐसा करके कहा। तो बालक को रोने से उसको चुप कराने के लिए हवा लेकर के गई उस बाग में, और क्या है कि थोड़ा सा गेहूं वहां से तोड़ा। तोड़ने के बाद उस बालक को खिलाना चाहा तो वो कहता ही नहीं, आप भी खाओ, आपको भी खाना पड़ेगा, पहले आपको ग्रहण करना पड़ेगा, फिर मैं खाऊंगा। तो बालक के प्रेम के वशीभूत होकर के हवा ने थोड़ा सा वो फल खाया। तो फल खाते उनके मन में एक लज्जा की भावना आई कि अरे बालक तो वहीं गायब हो गया। लज्जा की भावना आई तो वहां पर कुछ दरखत के पत्ते उत्ते गिरे थे, अपने शरीर को ढक लिया, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं था। फिर कुटिया में जाकर के बैठी। उधर से आदम फल लेकर के आए तो बाहर ही नहीं निकलती है, क्या बात है? तो कहा कि क्या बात है, तुम फल सुधारती नहीं है, तैयार नहीं कर रही है, बाहर भी नहीं निकल रही है। तो कहते आप जब फल तोड़ने गए तो मैं बहुत भूखी हो गई, इसलिए एक फल मैंने चख लिया है, कृपा करके आप भी चखिए। फल रखा हुआ है, उसको आप भी चखिए। तो आदम ने भी बहुत कुछ सोचा नहीं, उन्होंने भी उस फल को चखा। तो आदम को भी जो है अपना शरीर उनको लगा कि वस्त्र से ढकना चाहिए, पत्ते से या बलकल से ढकना चाहिए, ऐसा उनको भी अनुभव हुआ। और दोनों ने वो फल खा लिया जो ईश्वर ने मना किया था। तो उसी समय ईश्वर वहां आकर के पहुंचे और कहा तुम लोगों ने ये फल क्यों खाया, मैंने मना किया था। तो कोई एक बच्चा आया और उसके जिद करने पे ये फल अपने खाया। हवा बता रही है, आदम कहते मैं हवा के कहने पे ये खा गया, जिसके भी कहने से तुम लोगों ने खाया हो, अब स्वर्ग में तुम लोग नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने अन्न ग्रहण कर लिया है। स्वर्ग में तो केवल फल फूल उसकी सुगंधी ली जाती है, तुम लोगों ने अन्न ही ग्रहण कर लिया तो पृथ्वी लोक में चले जाओ। यहाँ से पृथ्वी लोक में गिरोगे और वहाँ अन्न ही अन्न उपजते हैं, अन्न खाते रहोगे, अन्न खाते पीते रहोगे तो कुछ समय में तुम्हारे यहाँ संतान होने लगेगी। 1 2 3 4 करके बहुत सारी संतानें होने लगेंगे और संतान को शिक्षा दीक्षा देना, पढ़ाना लिखाना, अच्छी तरह पृथ्वी लोक में रहना, स्वर्ग का सुख तुम्हारा अब पूरा हो गया।
इसलिए यहाँ से तुम लोग पृथ्वी लोक में गिरो। उन्होंने पृथ्वी लोक में गिरा दिया, धड़ाम से धरती में आकर के दोनों गिरे। कितने देर गिरे रहेंगे, फिर एक कुटिया बनाई, सब अन्न फले हुए हैं, उनको फिर उन्होंने तोड़ा, खाना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों के यहाँ संतान हुई, 1 2 3 4 करके 100 संतानें हो गए। तो उन्होंने सोचा कि इनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। ऐसा सोच करके गुरुकुल तैयार करके वही अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। 100 बच्चे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। तो अजाजिल ने देखा कि ये आदम मेरा बनाया हुआ, मेरी बनाई हुई मूर्ति है, खुदा ने प्राण फूका तो क्या हुआ, यहाँ स्वर्ग में भी बढ़िया से खाता पीता रहा, ऐसा आराम करता रहा, पृथ्वी लोक में गिरा तो भी गुरुकुल बना करके चला रहा है, अपना गुरु बना हुआ है सबको, वहां से भी इसको गिराना चाहिए। ऐसा सोच करके अजाजिल जो है अपने मन को ही बेटा बना करके इब्लिस उसका नाम रखा और रख करके पृथ्वी लोक में आया। बाप बेटे बन करके आए। तो वो आदम के आश्रम में गुरुकुल में आए तो कहते हैं कि आपके गुरुकुल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 100 बच्चे पढ़ते हैं। मेरा एक लड़का, इसको भी पढ़ा दीजिए ना, क्योंकि ये भी शिक्षा से वंचित है, इसको पढ़ाइए, कहीं गुरुकुल में स्थान मिले, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 100 पढ़ रहे हैं तो 101 वो भी पढ़ेगा, साथ में पढ़ेगा, छोड़ दो। जब वो बच्चा वहाँ आया तो उसके बाप ने सिखाया था कि वहां जा करके आश्रम को, गुरुकुल को तहस नहस करना। तो कभी क्या है कि जानवर बन करके कभी दूसरे बच्चों को डराता है, धमकाता है, और कभी कभी क्या है कि आपस में ही झगड़ा कहीं पैदा कर देता है। इस प्रकार से बच्चे आपस में कभी लड़ पड़ते हैं, कभी डरते हैं, कभी भयभीत होते हैं, ऐसी स्थिति हो गई। तो थोड़े दिन में आदम ने देखा कि बच्चे दुबले पतले क्यों हो गए, इतना अन्न फल फूल सब कुछ है पृथ्वी लोक में, पर हमारे बच्चे बड़े कमजोर होते जा रहे हैं, क्या बात है? बुला करके पूछा कि बच्चों तुम लोग खाते पीते नहीं हो क्या, कमजोर इतने हो गए, क्या बात है? कहा ये नया लड़का जो आया है ना, ये हमको धमकाता है, डर दिखाता है, कभी जानवर बन करके हम लोगों को मारता है, कभी कुछ करता है, इसके डर से हम लोग सब के सब कमजोर हो गए। तो आदम ने उस समय उनको कहा कि अच्छा इतना तुम लोगों को सताता है? तो उन्होंने कहा, उन्होंने उसको समझाया कि इब्लिस तुम ऐसा सब क्यों करते हो, आगे से करोगे तो तुमको बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी। कहा कोई बात नहीं, अब से नहीं करूंगा। फिर दूसरे तीसरे दिन हुआ, वही करता है, वही सताता है, उसी तरह परेशान करता है, क्योंकि उसके बाप ने उसको परेशान करने के लिए वहां पर रखा हुआ है। ये चलता रहा। तो एक रोज पढ़ाने वाले आदम को ऐसा गुस्सा आया कि जब से ये लड़का आया है, बाप तो कभी आता नहीं है, मर गया या कहाँ चला गया, लड़के को छोड़ करके कभी आता नहीं है। और सारे 100 बच्चे शिकायत करते, पिताजी इसको निकालिए निकालिए, भगाइए। तो कहा उन्होंने कि ऐसे ही ये लड़का सताता रहेगा ना, तो तुम लोग सब मिल करके इसको मार दो और इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े बना करके तुम सब लोग खा जाओ, इसका नाम निशान मिटा दो। 100 बच्चों ने यही काम किया। और ये काम जब हो गया तो अजाजिल तो कहीं से देख रहा था कि उसके बच्चे के साथ क्या कुछ बर्ताव हो रहा है। आया चल करके कहता है कि गुरुदेव मेरा बच्चा पड़ गया होगा, अब वापिस किसी है? कहा तुम्हारा बच्चा या नहीं है? तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारे जाने के बाद भाग गया या नहीं है? बहुत बदमाशी करता था, कोई दिन भाग गया, यहाँ पर नहीं है तुम्हारा बच्चा। तो कहता है कि मैं मेरे बच्चे को यही देख रहा हूँ, यही बैठा हुआ है मेरा बच्चा। तो कहा यहाँ कहाँ बैठा है, मैं बुलाऊं मेरे बच्चे को? बुलाओ, तुम्हारा बच्चा तो यहाँ है नहीं। तो उसने जोर से कहा बेटा इब्लिस।
तो सबके पेट में से आवाज आई, हाँ ऐसे करके, अच्छा बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, आदम के संतान को तुम अब अंदर से सताना, मैं बाहर से सताऊंगा और इनको चैन से रहने नहीं देना है। इतना बोल करके वो चला गया। उसके बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि जो भी सत्ताधारी हैं, शासन में आए हुए हैं, आज मुगल बादशाह के रूप में प्राणनाथ जी कहते हैं सब इबलिस की संतान है। इसीलिए ये कोई सुनने वाले नहीं है, जागने वाले नहीं है और इनको धर्म से कुछ लेन देन नहीं है। इनको तो मनुष्य की सृष्टि को बर्बाद करना है, इस प्रकार की भावना लेकर के ये लोग आए हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इबलिस का उदाहरण दिया। ये इबलिस सब दिल पर करता है बादशाही, इनके दिल में इबलिस बैठ करके राज्य कर रहा है, इसलिए ये कभी जागने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं है। प्राणनाथ जी महाराज अनूप शहर से अब प्रचार करने के लिए बड़ी पत्री, छोटी पत्री उन्होंने लिखी, 2 चिट्ठी लिखी। 12 उनके चेले ब्रह्म सृष्टि तो औरंगजेब के नजरबंद में बैठे हुए हैं। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि इनको भी छुड़ाना है। तो विचार करते हैं कि ये बादशाह तो कभी जागने वाला नहीं है, पर भारत में तो 600 राजा राज करते हैं, उनको जगाना होगा। भारत के अन्य राजाओं को मैं जगा करके औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दूंगा तो ये अपने आप सही ठिकाने आ जाएगा, इसके बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। सब राजाओं को एकत्रित करना होगा मुझे। राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे, कोई दौड़ो जागो ने जोधा रे, उठ खड़े रहो नींद निगोड़ी रे छोड़ो। ये आह्वान लगाते हुए प्राणनाथ जी महाराज वहां से निकलते हैं। तो आमेर पहुंचते हैं। वहां विष्णु सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था, परंतु प्राणनाथ जी की बातों को उसने ध्यान नहीं दिया। प्राणनाथ जी के प्रति उसका कोई विशेष श्रद्धा भाव उसको जागा नहीं जगा सका। तो प्राणनाथ जी ने देखा इसमें कोई अंकुर नहीं है। तो वृत्तांत, ये तो लालदास जी की बीतक से हम बीतक सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, चर्चा सुना रहे हैं, पर वृत्तांत मुक्तावली नाम की एक बीतक में ब्रिजभूषण महाराज कहते हैं कि जब प्राणनाथ जी अनूप शहर से कामा पहाड़ी की ओर जा रहे थे, दिल्ली के बीच में से होकर के जा रहे थे, तो बाजिद कलंदर नाम के एक स्थान में प्राणनाथ जी ठहर गए। तो वहाँ के लोगों ने औरंगजेब को समाचार पहुंचा दिया कि फकीर यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक कंबल ओढ़ करके रात की बेला में औरंगजेब आया और आकर के कहा कि हे फकीर जी, मेरे से ये शरीयत नहीं छूटता है, ऐसा करके उसने कहा। तो प्राणनाथ जी को कहता है आप भी शरीयत ग्रहण करो तो मैं आपकी बात को मानो। अगर शरीयत ग्रहण करोगे तो क्या है कि 50,000 घोड़े, 1 लाख सैनिक, 1700 हाथी, 5000 कोस की बस्ती में आपको देने के लिए तैयार हूँ, इस तरह से पेशकश करने लगा। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ठुकरा दिया उसके प्रस्ताव को। हम हिंदू राजाओं को एकत्रित करके उनके बलबूते पर हम लड़ेंगे, ये सब तुम्हारा प्रलोभन हमें नहीं चाहिए, ऐसा करके प्राणनाथ जी ने ठुकरा दिया और कंबल ओढ़ करके वो लौट करके चला गया। और उसने इतना कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, फकीर के पास आया हूँ, इस बात का कहीं जिक्र आप करेंगे नहीं, ऐसा बोल करके वो चला गया। ये प्रसंग वृत्तांत मुक्तावली में आया है, आपके समक्ष मैंने इस प्रसंग को भी रखा। श्री प्राणनाथ जी महाराज अब जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूषों, सफल करूं अवतार। गाते हुए अपने कुछ शिष्य मंडली को साथ में लेकर के प्राणनाथ जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज अब क्या करते हैं कि वहाँ से आमेर से अब सांगानेर की यात्रा करते हैं। तो जैसे ही यह यात्रा करते हैं, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे राजा महाराणा प्रताप की तरह मुगलों से लड़ने वाले भी राजा लोग थे और कुछ राजा लोग मुगलों की चाकरी करने वाले भी निकले राजस्थान के। श्री प्राणनाथ जी महाराज तो अब
मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले ऐसे प्रतापी राजाओं की खोज में हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज क्या करते हैं कि जब सांगानेर जा रहे थे तो बीच में एक पूर नाम का गांव आया। उस गांव में रात्रि को विश्राम करना पड़ा। तो वहां पर क्या है कि तहाँ से आए पूर्व में तहाँ एक दुकान पर श्री जी साहेब जी बैठे, देखे एक खाट ऊपर श्री प्राणीनाथ जी महाराज एक दुकान के आगे रात्रि को विश्राम किया। उनके साथ छबिलदास और मुलुकचंद दो भाई थे, दो हजूरी थे और प्राणीनाथ जी थे, तीन ही जने थे। और तीन जने वहां पर दुकान के बाहर बैठे। तो दुकानदार इतना दयालु नहीं था। बाहर साधु संत आए हुए हैं, अतिथिगण आए, उनका सत्कार करना चाहिए, कोई कुछ भोजन का प्रबंध करना चाहिए, पर उसने कुछ नहीं किया, दुकान बंद कर दी उसने और अपने घर चला गया। बाहर खटिया में रात भर श्री जी महाराज और दो उनके चेले वहां पर बैठे रहे और भूख भी लगी हुई थी, परंतु भोजन के लिए कोई प्रबंध नहीं हुआ और भूख मिटाने के लिए उनके पास कोई खर्चा पैसे की व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसी स्थिति भी आई। तो उसी समय अब रात भर भूखे रहे और इधर क्या है कि 12 जने में से एक जने शेख बदल को छुट्टी कर दी उसने कि एक जन जा सकता है, आ सकता है, पर एक साथ सबको नहीं छोड़ा जाएगा नजरबंद से। तो शेख बदल में छूट करके प्राणीनाथ जी की खोज में जा रहे थे। उधर से उदयपुर से मुकुंदास से भी आ रहे थे, दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों जने साथ में चल करके जब उदयपुर से पूर्व आकर के पहुंचे तो प्रातः काल के बेला में दोनों ने देखा कि एक खटिया पर कौन बैठे हुए हैं। दूर से देखने से लगता है हमारे प्राण प्यारे तो नहीं बैठे हैं। दोनों जने बगल में चले गए तो उन्होंने देखा ये तो साक्षात प्राणनाथ प्रभु बैठे हुए हैं और उनके दो चेले मुलुकचंद और छबिलदास बैठे हैं। पर भूखे भजन न होए गोपाला कहते हैं ना, सबको भूख सता रही है और भूखे कोई भजन भी नहीं कर सकता है। भजन करने के लिए कुछ भोजन प्रसाद की भी जरूरत होती है। तो दोनों जने वहां पर इस स्थिति में थे। तो उस समय क्या कि शेख बदल के जेब में 300 रुपये थे। उन्होंने श्री जी महाराज के चरणों में 300 के 300 रुपये चढ़ा दिए। श्री जी महाराज ये आप लीजिए और इससे आप कोई भी कार्य करना हो आप कर सकते हैं। मुकुंदास के पास 400 रुपये थी। तो 400 रुपये लेकर के बाजार गए और बाजार जा कर के अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें उन्होंने मोल से ले लिया, लेकर के आए। श्री जी को भी उन्होंने भोग धराया, दोनों उनके चेलों को भी भोग धराया, सबकी भूख शांत की, खुद भी प्रसाद लेकर के बैठे। और बैठने के बाद मुकुंदास ने प्राणीनाथ जी को पूछा कि श्री जी महाराज ये दिल्ली का अभियान जारी रखना है कि इसको बंद कर देना है। ये मुगल बादशाह औरंगजेब तो कभी जागने वाला नहीं है, ये तो हिंदुओं का मुंह देखना भी पसंद नहीं करता है। और इसने अपने समय में अपने भाई को भी मरवाया, बाप को भी बंदी बनाया इसने। और इतना ही नहीं, बहुत सारे हिंदू ब्राह्मण पंडितों का चोटी भी कटवाया, जनेऊ भी कटवाया, ऐसे कार्य इसने किया है। ये कभी जागने वाला नहीं है। तो अपने 12 शिष्य में से 11 शिष्य तो अभी भी बंदी है, उनको वहीं रहने देना है या वापस बुलाना है। तो प्राणनाथ जी महाराज को बड़ा जोश आया। मुकुंदास जब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा हम उनको वापस नहीं बुलाएंगे, कार्य सिद्ध होने के बाद ही। और इलाज कर मारूं जड़ उखाड़ूं बुनियाद, मुझे तो मुगल सत्ता का जड़ उखाड़ करके फेंकना है। इसीलिए कोई ना कोई दूसरा उपाय जब तक समझ नहीं आएगा वो वहां पर बातचीत करते रहेंगे, बने रहेंगे, ऐसा श्री जी महाराज ने कहा। और वहाँ धनी बाबा का एक जारगा पंथ था, उससे मुकुंदास से मिलने के लिए भेजा। तो बीच में जंगल में भील लोगों ने उनको सताया भी, पर फिर क्या है कि बच करके निकले। और वहाँ से मुकुंदास से फिर प्राणनाथ जी महाराज को लेकर के उदयपुर पहुँचते हैं। उदयपुर
तालाबों की नगरी, अनेक सुंदर सुंदर तालाब वहां पर बने हुए हैं और राज सिंह राणा वहां का शासक था। तो प्राणनाथ जी महाराज को लगा कि शायद ये शासक जाग जाए और मेरे उद्देश्य को साकार करे। ऐसा प्राणनाथ जी महाराज को लगा और उदयपुर की यात्रा करते हैं। तो उदयपुर में मुकुंद दास जी ने लादू मसानी नाम के व्यक्ति के घर में ठहरने की सारी व्यवस्था कर दी और प्राणनाथ जी को वहां पर ठहराया गया। तो मुकुंद दास जी ने कहा कि श्री जी महाराज, बाईजो रानी महारानी और महिला सुंदर साथ को तो आगरा में छोड़े हुए भी काफी समय हो गया। आगरा से आप दिल्ली गए, दिल्ली से हरिद्वार गए, फिर दिल्ली आए, अनूप शहर, कामा पहाड़ी आदि आदि होते हुए तो अब हम लोग सुरक्षित जगह में हैं, इसलिए क्यों ना उन सबको बुलाया जाए। तो प्राणीनाथ जी ने कहा तो अच्छी बात है, जाओ जा करके उनको खबर करो, उनको ले करके आओ, हम सब एक ही जुट हो करके फिर धर्म का प्रचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो महारानी बाईजूराज को और महिला सुंदर साथ को भी वहां पर बुलाया गया। सब आकर के मिले, कुशल से मिले, प्रेम प्रणाम हुआ, सत्संग चर्चा वार्ता चितवनी परम धाम का ध्यान सब कुछ वहां पर चलता रहा। और वहां पर क्या है कि कुछ नूर मोहम्मद जहान मोहम्मद नाम के मुस्लिम जो भक्त थे वो भी प्राणनाथ जी महाराज की वाणी सुनने के लिए आते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज वहां पर उदयपुर में धर्म का प्रचार करने लगे। तो प्रचार करते हैं तो वहां के लोग, उदयपुर के लोग कहते हैं कि बहुत बड़े महापुरुष आए हैं, उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, सिद्ध पुरुष आए हुए हैं उदयपुर में। ऐसा करके कुछ लोग प्राणनाथ जी की महिमा गाते हुए जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि औरंगजेब का एक छोटा भाई का नाम था मुराद, वो फकीर बन गया था। वही मुराद फकीर हिंदू वेश धारण करके तो नहीं आया है, पता करना चाहिए, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए गुरु चल करके आए हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धन ठगी करने के लिए कोई ठग आया हुआ है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। अलग अलग विचार के लोग होते हैं ना। तो साधु संतों को देख करके भी जाके रही भावना, जैसे प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे तैसे सब लोग देखते हैं। इस संदर्भ में एक बात गुरुजी ने बताई थी कि ऐसे ही एक महात्मा एक जगह जाकर के ठहरे, उनके साथ नया नया चेला साथ में चल रहा था। तो चलने वाले लोग कहते हैं कि महात्मा जी आए, बड़ा अच्छा हुआ, हमको ज्ञान कथा सुनाएंगे। दूसरा आदमी जाता है तो कोई ठग आया, ऐसा करके जाता है। तीसरा आदमी आता है तो कोई बहुरूपिया आ गया, ऐसा करके बोलता है। चौथा आदमी वहां से चल करके जाता है तो कोई जादूगर चल करके आया है, ऐसे करके बोलता है। पांचवा चला गया तो कोई तांत्रिक आया है, ऐसे करके बोल के चला जाता है। सब अलग अलग नाम धरते जा रहे हैं। तो नया नया चेला था, वो असमंजस में पड़ा कि आखिर मेरे गुरु हैं तो क्या है, वो ज्ञानी है, गुरु है कि ठग है कि तांत्रिक है कि बहुरूपिया है कि है क्या। तो उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, सुबह से शाम तक मैं लोगों के मुख से सुन रहा हूँ, कोई आपको बहुरूपिया, कोई तांत्रिक, कोई ठग और कोई क्या है कि छद्मवेशी और कोई बड़े ज्ञानी महाज्ञानी, ऐसे कहते हुए आते जा रहे हैं। आप क्या हैं, मुझे बताइए कि आप हैं क्या। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तो साधु हूँ, परंतु जैसा व्यक्ति जा रहा है वैसे रूप में मेरा दर्शन करता है। ठग जा रहा है तो मुझे ठग के रूप में दर्शन करता है, ज्ञानी जा रहा है तो ज्ञानी के रूप में दर्शन करता है, तांत्रिक जा रहा है तो तांत्रिक के रूप में देखता है, बहुरूपिया जा रहा है तो बहुरूपिया के रूप में देखता है। जाके रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे, जिसकी जैसी भावना है उसी रूप में गुरु के और प्रभु के दर्शन करते हैं। तो उदयपुर में भी ऐसे चलता है। अच्छे लोग भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे
वहाँ के जो राजा के पंडित लोग थे, वे पंडित लोग भी शास्त्रार्थ करने के लिए आए। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज का दिव्य ज्ञान को सुन करके सोचने लगे कि महात्मा जी तो बड़े ज्ञानी हैं, अगर राजा के सामने हम जाकर के कहें कि बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष आए तो राजा उन्हीं को गुरु बनाएगा, हमारी पूजा छोड़ देगा, हमारा गुजारा खत्म हो जाएगा। इसलिए राजा के सामने जाकर के ऐसा नहीं कहना चाहिए। राजा के सामने जाकर के तो कहना चाहिए महात्मा जी अच्छे नहीं हैं, तो राजा कभी उनसे मिलेगा नहीं और हमारी पूजा होती रहेगी, हमारा धंधा चलता रहेगा। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। तो उसी समय लालदास जी महाराज की चिट्ठी आई नजरबंद से श्री प्राणीनाथ जी महाराज के पास कि स्वामी जी 4 महीने हो गए हम लोग नजरबंद में बैठे और दोबारा बादशाह से मिलने के लिए कोई संजोग बनता नहीं है, और यहाँ पर जितने भी काजी इत्यादि नियुक्त हैं, कोतवाल इत्यादि नियुक्त हैं, उनसे तो बातें होती है पर उनसे बातें करने का कोई अर्थ भी नहीं होता है। और ये बादशाह भी ऐसे मानने वाला नहीं है कि हम प्रेम से उससे बातें करें, क्योंकि कोई ऐसा युद्ध छेड़ दिया जाए तो उसके अकल ठिकाने आ सकती है, परंतु बातचीत से ये कभी समझने वाला नहीं है। हम लोगों ने अनुभव कर लिया है। आप आदेश करें तो हम नजरबंद में ही बने रहेंगे, आपका दूसरा आदेश आएगा तो हम यहाँ से छुट्टी लेकर के आपके चरणों में प्रचार करने के लिए पहुंच जाएंगे, जो आपका आदेश होगा। तो श्री जी महाराज ने उनको समाचार भेजा कि तुम लोग छुट्टी लेकर के आओ, जल्दी से जल्दी आओ, क्योंकि अब काम बनने वाला नहीं है, हमें दूसरा उपाय ढूंढना होगा। तो 12 के जो ब्रह्म सृष्टि थे उन्होंने फिर काजी से कहा कि हमारी छुट्टी कराओ, हम अपने इमाम के पास जाना चाहते हैं, उनका बुलवा आ गया है। ऐसा करके जब कहा तो काजी कहता है कि हम बादशाह से बातें करते हैं। बादशाह से बातें की उसने कि ये लोग तो वापस जाना चाहते हैं, क्या करें, इनको बंदी बनाए रखें कि छोड़ दें। तो बादशाह ने कहा मेरे यहाँ हाजिर करो। वहां पर हाजिर किया। देखिया सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर फेर शेर नवाए देखिया, दे खुदा इनको खैर। उसने 3 बार उन ब्रह्म सृष्टि के दर्शन किए। ऊपर देखता है, नीचे देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, ऐसे 3 बार उसने देखा और थोड़ा सा सिर उसने झुकाया। कहता है दे खुदा इनको खैर, हे खुदा खैरियत इनको प्रदान करो, ऐसा करके उसने कहा। और इतना होने के बाद कि इनकी भलाई करो, ऐसा कहने के बाद उसने अंदर इशारा किया कि कुछ धन लेकर के आओ। तो धन की थैली उसको दी गई। उसमें से 100 रुपया निकाल करके बोला कि ये मोमिनो, ये आपके लिए खर्च है, खर्च लेकर के यहाँ से चले जाओ। 100 रुपया पकड़ाया और सारे के सारे वहाँ से विदा होकर के आते हैं और अपना जो फकीरी भेष था उसको बदल करके अपने पहले वाले भेष धारण करके श्री प्राणीनाथ जी महाराज के चरणों में उदयपुर में उपस्थित हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। इतिहास में ये नहीं लिखा गया है कि औरंगजेब के सामने जाकर के धर्म की बात करने वाला जिंदा लौटा। किसी को उसने बख्शा नहीं, किसी को उसने माफ नहीं किया, परंतु ये 12 जो ब्रह्म सृष्टि थे इनको सकुशल उसने वापस कर दिया। इतनी रहम उसने की, क्योंकि वो तो बहुत क्रूर शासक था। फिर वे क्योंकि जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये भी श्री जी के चरणों में आकर के मिले। अब पहले वाली मंडली तैयार हो गई, बैजूराज और महिला सुंदर साथ भी आ गए, 12 ब्रह्म सृष्टि भी आकर के मिल गए। श्री प्राणीनाथ जी महाराज नई जागनी भी हो रही है। तो उस समय पंडितों ने जाकर के फिर राणा ने कहा पंडितों जाकर के पता करो कैसे साधु आए हैं, इनकी मंडली कैसी है। राणे पंडित भेज दिए, जाए के देखो तुम वहाँ कैसी चर्चा होती है, सुनाओ सारी हम
क्या चर्चा कथा करते हैं, वार्ता क्या करते हैं, जाकर के सुनो, मुझे भी सुनाओ। वे तो आए पेटारथ हो, इन्होंने ही काम आत्म देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब दे वो तुम। तो चर्चा तो बड़ी अच्छी हो रही है, परंतु अब ये क्या जवाब देंगे। तो और 40 प्रश्न भागवत 15 वेदांत के सुनाए कान, इन प्रश्नों का उत्तर कर दे वो पहचान। श्री प्राणनाथ जी ने भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न उन पंडितों के आगे रख करके कहा कि पंडितों, आप लोगों को इसका पता है तो आप लोग इसका अर्थ करो और मुझे समझाओ कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होता है। ऐसा करके जब कहा तो पंडित लोग वहां से गए और उल्टे उल्टी बात राजा को सुनाई कि वो महात्मा जी तो दर्शन करने सत्संग करने योग्य व्यक्ति नहीं है, वो अच्छे नहीं है। ऐसा करके बुरा बुरा राजा को सुनाया। तो राजा भी जो था राज सिंह राणा, वो भी दर्शन करने के लिए तैयार नहीं, जो कानों से सुना उसी में वो विश्वास कर गया। इसलिए जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते, वेद पाठी भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है, जो उल्टे सीधे शिकायत करता है और उल्टा पाठ जो पढ़ाता है वो सच्चे अर्थ में ब्राह्मण नहीं होता है। भले ही कलेवर से ब्राह्मण हो पर ज्ञान से ब्राह्मण नहीं होता है। हर व्यक्ति जन्म लेता है तो शूद्र के रूप में जन्म लेता है, अशुद्ध जन्म होता है। संस्कार करने से द्विज कहलाता है, वेद पढ़ने लगता है तो विप्र कहलाता है, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करता है तो उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। परंतु ये ब्राह्मण तो झूठे थे, पेटारथ थे, स्वार्थी थे। इसलिए प्राणनाथ जी के तारतम ज्ञान और दिव्य ज्ञान को उल्टा सीधा राजा के आगे सुनाने लगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज, लालदास जी महाराज यहाँ बीतक लिखते हुए कहते हैं कि ब्राह्मणों से कभी कभी भूल हो जाती है तो ब्राह्मण अच्छे हैं, ब्राह्मण सत्कार करने योग्य हैं। जो ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं बहुत पूजनीय होते हैं, सत्कार करने योग्य होते हैं, ऋषि महर्षि के समान होते हैं। पर कुछ कुछ लोग क्या है कि ब्राह्मण हो करके भी क्या है कि चुगली करना, झूठ बोलना, असत्य भाषण करना, अखाद्य खाना, ये सब क्रियाकलाप में लगे हुए ब्राह्मण होते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण कभी कभी गलती कर जाते हैं। तो ब्राह्मणों से कहाँ कहाँ पर गलती हुई, इस संबंध में यहाँ पर लालदास जी महाराज 3 छोटी छोटी कथाएं रखते हैं कि ब्राह्मणों के पिता पितामह तो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से भी एक बार भूल हो गई। क्या भूल हो गई ब्रह्मा जी से कि जब श्री कृष्ण ने अगासुर नाम के असुर का वध किया तो ब्रह्मा जी पुष्प वृष्टि करने आए। अब कृष्ण जब गर्भवास में थे तब भी उन्होंने पुष्प वृष्टि वेद स्तुति उन्होंने की थी। तो आए तो सब वाले जूठन खा रहे हैं, इधर उधर हंस रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, कृष्ण जी भी वहीं हैं। तो ब्रह्मा जी को लगा अरे मैं तो पुरुषोत्तम जान करके इनके दर्शन करने आया, ग्वालों के जूठा खा रहे हैं। नहीं नहीं, ये पुरुषोत्तम नहीं हो सकते। अगर पुरुषोत्तम है तो अपने चमत्कार दिखाएं। तो उन्होंने बछड़ों का हरण कर दिया, बछड़ों को छुपा करके आए तो फिर ग्वालों का हरण कर दिया। श्री कृष्ण ने नए ग्वाल बछड़े बनाए और 1 साल के बाद ब्रह्मा जी को पता लगा कि ये तो पुरुषोत्तम ही है। सारे नए ग्वाल बाल बनाए और वही आनंद यहाँ पर चल रहा है, तो मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए। अपने छुपाए बछड़े और ग्वाल लेकर के आकर के कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी जैसे सृष्टिकर्ता से भी कभी कभी भूल हो जाती है कि श्री कृष्ण को न पहचान करके कृष्ण की उन्होंने परीक्षा ले ली। बाद में कृष्ण ने क्या किया कि कृष्ण चतुर्भुज बन करके ब्रह्मलोक में चले गए और अपने उन्होंने जो भी अंगरक्षक थे, द्वारपाल थे, उनको कहा कि एक नकली ब्रह्मा भी आ रहा है, मेरे जैसा रूप बनाया हुआ है उसने, इसलिए वो आएगा तो ये क्या है कि दरबार में प्रवेश करने नहीं देना। तो ब्रह्मा जी आए तो द्वारपाल कहते हैं खबरदार, आप नकली ब्रह्मा आए, अंदर नहीं जा सकते।
कह रहे भाई मैं असली हूँ, तुम लोगों को नियुक्त मैंने किया है और तुम लोग ही मुझे मना कर रहे हो, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ। नहीं, हमारे ब्रह्मा जी आ चुके हैं, सिंहासन में बैठ चुके हैं, आप नकली हो। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं कृष्ण की परीक्षा करने गया। मैंने क्या कृष्ण की परीक्षा की, कृष्ण जी ने मेरी परीक्षा ली कि आज ब्रह्मलोक में मेरे जो नियुक्त किए हुए यहाँ पर द्वारपाल हैं वही मुझे प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं क्या आपकी परीक्षा करूं, आपने ही मेरी परीक्षा ले ली। तो श्री कृष्ण फिर वहां से उतर आते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि जीवन में इस तरह से किसी की परीक्षा आप न लें। तो फिर दूसरी कथा लालदास जी महाराज यहाँ पर रख रहे हैं कि भृगु, ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम था भृगु, और भृगु ऋषि थे। एक दिन ऋषियों में बात चली कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है कौन छोटा, परीक्षा करके देखनी चाहिए, पता करना चाहिए ब्रह्मा बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं। तो भृगु ने कहा मैं परीक्षा करने जाता हूँ। तो अपने पिताजी के पास ब्रह्मलोक में चले गए और ऐसे खड़े हो गए, तन करके शरीर को खींच करके खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा भृगु क्या हुआ, आज तुमको अभिवादन नहीं कर रहे हो, प्रणाम नहीं कर रहे हो, नहीं झुक रहे हो, किस काम के लिए आए हो, क्या बात है। तो भृगु ने कहा कि इनको बड़ा अहंकार है, प्रणाम करने से ही बातें करेंगे, झुकना पड़ेगा इनके आगे, ये बड़े नहीं हो सकते। फिर उसके बाद शिव जी के कैलाश में चले गए। तो कैलाश में जाने के बाद शिव जी ध्यान में थे, पार्वती जी बैठी हुई थे, तो वहां भी शरीर को खींच करके ऐसे खड़े हो गए। तो थोड़ा सा शिव जी ने ध्यान से देखा, आँख खोल करके देखा, तो कहा ऋषि भृगु जी कुछ काम से आए हैं क्या, परंतु आप तो अभिवादन ही नहीं करते, प्रणाम ही नहीं करते, झुकते ही नहीं, किस काम के लिए आप आए हैं, पहले झुकिए फिर बात कीजिए। तो कहा ये भी बड़े नहीं है, सबको पहले झुकना ही होगा, सबके सामने सिर झुकाना ही होगा। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी। तो ऐसे समय में भृगु जी जा करके पहुंचे, खड़े हो गए, तो विष्णु भगवान ने आँख ही नहीं खोली, थोड़ी देर खड़े रहे, थोड़ी देर खड़े रहे, आँख ही नहीं खोलते। तो उनको गुस्सा आया और अपने पांव उठा करके विष्णु भगवान की छाती में जोर से लात से उन्होंने मारी। और लात मारने के बाद फट से विष्णु भगवान जगे और भृगु का पांव पकड़ करके विष्णु भगवान कहते हैं अरे ऋषि भृगु जी, आपके इतने मुलायम कोमल पांव मेरे वज्र की तरह छाती में टकराया, आपको कितना कष्ट हुआ होगा। तो भृगु जी ने कहा विष्णु भगवान बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु ही बड़े हैं, क्योंकि इनको अभिवादन कुछ नहीं चाहिए, मेरा ये पांव जो है पकड़ने लगे, इसका मतलब ये सबसे बड़े हैं। तो लालदास जी महाराज कहते हैं भृगु ने तीनों देव की परीक्षा तो ली, पर परीक्षा लेने की तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु की परीक्षा नहीं ली जाती है, अहंकार के साथ कोई परीक्षा लेता है, ये भी सही नहीं किया भृगु जी ने। और तीसरा एक उदाहरण देते हैं कि श्री कृष्ण गौ चराते हुए ब्रज भूमि के किनारे किनारे गए तो सामने मथुरा शहर दिखलाई दिया, पर कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 11 वर्ष और 52 दिन तक ब्रजभूमि छोड़कर जमुना के उस पार जाऊंगा ही नहीं। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी मैं केस भी नहीं काटूंगा 11 वर्ष 52 दिन तक, जूता भी मैं नहीं पहनूंगा और वंशी के अतिरिक्त कोई वाद्य वादन बजाऊंगा भी नहीं, ये कृष्ण की प्रतिज्ञा थी। तो गाय चराते बछड़े चराते हुए जब यमुना के इस तरफ कृष्ण और ग्वाले हैं, उस तरफ मथुरा शहर दिखलाई दे रहा है और मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ हवन कर रहे, ओम स्वाहा स्वाहा ऐसे करके हुए यज्ञ हवन कर रहे हैं और बड़ी सुगंधी आ रही है, अनेक पकवान ब्राह्मणियां बना रही है, घर के अंदर तरह तरह के पकवान बना रही है, उसकी सुगंधी इस तरफ आ रही है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ग्वालों भूख लगी हुई है,
और बात यह है कि मेरी प्रतिज्ञा है, मैं मथुरा जा नहीं सकता, जमुना पार नहीं करूंगा, करूंगा तो लौटूंगा भी नहीं। इसलिए ऐसा है कि भूख लगी हुई है, वहाँ बड़े भोजन बन रहे हैं, हवन कर रहे हैं ऋषि लोग, फिर बाद में भंडारा होगा, तो तुम लोग जाओ, जमुना पार करके जाओ और वहां जा करके कुछ भोजन मांग करके ले आओ। ग्वाले चले गए और ऋषियों ब्राह्मणों से कहा कि कृष्ण जी यहीं बगल में आए हुए हैं, बड़े भूखे हैं, हम ग्वाले भी भूखे हैं, कुछ भोजन चाहिए। तो ब्राह्मणों ने उनको डांट दिया, यानी ग्वाल के बच्चे, तुम लोगों को अक्ल नहीं है कि हम लोग हवन कर रहे हैं, हवन पूरा किए बिना, पूजा पाठ पूरा किए बिना भोग नहीं धराया जाता है, और बिना भोग धराए ऐसे ही किसी को बांटा नहीं जाता है, कुछ अक्ल होनी चाहिए, जाओ भागो यहाँ से, हमें आज्ञा पूरा करने दो। तो लौट करके आए खाली हाथ। कृष्ण ने कहा कि कुछ लेकर के आए हो, कुछ नहीं दिया, डांट करके भगा दिया। कृष्ण ने कहा किससे मांगा तुम लोगों ने? ब्राह्मणों से। यही तो भूल की, ब्राह्मणियों से मांगो, क्योंकि माताएं दयालु होती हैं, पीछे के दरवाजे से जाना और ब्राह्मणियों से कहना पकवान तो वही बना रही है, ये तो हवन कर रहे हैं। तो ग्वाले पीछे से गए और ब्राह्मणियों से कहा कि हमारे श्याम सुंदर बगल में ही है, जमुना के उस पार गाय बछड़े चरा रहे हैं, उनको भी भूख लगी है, हम उनके मित्र मंडली में हैं, हमें भी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए कुछ मांगा है उन्होंने, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो ब्राह्मणियां जो भोग व्यंजन बना था थालियों में भर भर करके, कहाँ है कृष्णा? उन्होंने सुन रखा था कि यशोदा मैया कैसे खिलाती है, गोपियां कैसे कृष्ण को माखन मिश्री खिलाती है, सुन रखा था। आज हमारा भाग जग गया, ऐसा करके सब थालियों में पकवान भर भर करके ग्वालों के पीछे चल करके आई और इधर आकर के श्री कृष्ण को प्रेम से सब पकवान, मिठाइयाँ, जो भी उन्होंने बनाया था, जिसकी सुगंधी आ रही थी, सब कुछ खिलाया। खिलाने के बाद श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति की प्रशंसा की कि ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं दिया, आप लोगों की भक्ति की हम प्रशंसा करते हैं कि आप लोग चल करके आए। तब ब्राह्मणियां होश में आई कि अभी तो हवन भी पूरा हो गया होगा, हमें ढूंढ रहे होंगे घर में, घर जाएंगे तो हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं? कृष्ण ने कहा क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? जो परब्रह्म के भक्ति में आया है उसे कौन निरादर करेगा? जरूर स्वीकार होगा। तुम लोग निर्भय होकर के जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे ब्राह्मण। जब ये ब्राह्मणियां गई पीछे के दरवाजे से घर में पहुंची तो ब्राह्मण लोग राह देख रहे थे, वो लोग भी भूखे हो गए थे, राह देख रहे थे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि पत्नियों, ब्राह्मणियों, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, हम लोग तो हवन यज्ञ में लगे हुए थे तो हमने कृष्ण को नहीं पहचाना, पर तुम लोगों ने पहचाना और तुम लोगों ने कृष्ण की सेवा की, उनकी भूख को शांत किया, धन्य है तुम ब्राह्मणियां, बहुत धन्य हो, ऐसा करके प्रशंसा की। तो देखिए ब्राह्मणों ने भूल के पहले ही भेज देते, कृष्ण आए तो पहले ही ले जाओ भोजन कहते, ब्राह्मणों ने भूल के, ब्राह्मणियों ने भूल नहीं की। लालदास जी महाराज ये कथा भी 3 बार ब्राह्मणों से भूल होने की कथा यहाँ पर रख रहे हैं, और इस प्रकार से उन पंडितों ने भी बड़ी भूल की कि राणा के सामने उल्टी उल्टी बातें सुनाई। तो एक रोज राणा तालाब में, उदयपुर में तो बहुत सारे तालाब में, एक तालाब किनारे उसका एक महल बना हुआ था, उस महल में चला गया। तो श्री ब्रह्मनाथ जी महाराज भी अपने सुंदर साथ की मंडली को लेकर के वहीं पहुंचे। वहाँ कथा, कीर्तन, प्रवचन, भोज, भंडारा शुरू हुआ। तो वेश बदल करके राणा आया और दूर से ही दर्शन करके चला गया। प्राणनाथ जी के चरणों में नहीं झुक सका क्योंकि उसकी आत्मा ब्रह्म सृष्टि की नहीं थी, अंकुर न होने के कारण वो जाग नहीं सका और दूर से ही वो प्रणाम करके निकल जाता है। जैसे अब जिसका जितना अंकुर वो उतना ही फल ले सकता है, उतना ही वो जाग सकता है। तो उदयपुर में क्या है कि उसी समय औरंगजेब ने क्या किया कि अजमेर के विष्णु सिंह जो वहाँ के राजा थे,
वहां अपनी सेना भेजी और अजमेर को कब्जा करने की तैयारी की। और उदयपुर के राणा को भी चिट्ठी भेजे कि तुमको 5 गांव दिया जाएगा अगर तुम मुस्लिम बनेगा, तो नहीं बनेगा तो तुम्हारे साथ में युद्ध छेड़ दिया जाएगा। तो यह राणा डर गया कि इतने साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ कहीं मुगल सेना आ गई तो मैं कैसे इनको बचाऊंगा, इसीलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। ऐसा करके कहा। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हम तो यही फेर में आए, नहीं नहीं आप यहाँ से चले जाइए। तो उसका राणा का भाई था भीमसेन, वो भी लूटने की तैयारी कर रहा है और बहुत सारे और भी बुरी दृष्टि से देखने लगे। ऐसे समय में श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साध को बिठा करके कहा कि सुंदर साध जी, आप लोग जो कीमती कीमती सामान लेकर के आए हो, माताएं हैं तो कीमती कीमती साड़ियां हैं और हार वगैरह और सामान वगैरह आप लोगों के पास, भाइयों के पास कीमती कीमती धोतियां हैं, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, ये सब उतारो और फकीरी वेश धारण करो। एकदम सादा सीधा फकीरी वेश धारण करो ताकि कोई ऐसा न सोचे कि इनके पास बहुत धन है और इनको लूटना चाहिए। इसीलिए अपने राजसी वस्त्र को त्याग दो, छोड़ दो और सात्विक वस्त्र धारण करो। ये प्राणनाथ जी महाराज का आदेश हुआ। और आदेश होने के बाद फिर क्या है कि सब सुंदर साथ ने राजसी वस्त्र वहीं पर ढेर कर दिया और जरूरतमंद लोगों को बांट दिया गया। जिसको जरूरत है ले जाओ। प्राणनाथ जी महाराज ने पूरी जनता उठ करके आई, गरीब जनता उठ करके आई, जिसको जो जरूरत है सबको वो बांटा गया। तो कुछ सुंदर साथ को तो थोड़ा लगा कि इतनी कीमती चीज श्री जी महाराज ने बांट दिया, पर बाद में उनको लगा ठीक है, चोर कोई लूट करके जाएगा तो कभी कभी क्या है कि परेशान भी करते हैं, मार भी देते हैं, अच्छा हुआ बच गए हम, श्री जी का जैसा आदेश है। तो सब ये जो राजसी वस्त्र को त्याग करके चीरक वस्त्र पहन सब सरगुण दिया, डार सगुणी वस्त्र को उन्होंने त्याग दिया और निर्गुणी वेश धारण करके अब चलते हैं। उदयपुर से चल करके मंदसौर पहुंचते हैं। अब कहूँ मंदसौर के आए उदयपुर से चल, जब नवरंग चढ़ा राने पर हुआ मुलुक चल विचल। प्राणनाथ जी ने जैसे ही छोड़ा औरंगजेब की सेना वहां पर आ गई, चढ़ाई कर दिया। प्राणनाथ जी तो मंदसौर आए हुए हैं और फकीरी वेश में प्राणनाथ जी भी 1737 चल रहा है। उन्होंने एक गोटा टोपी सिर के ऊपर डाला हुआ है और कान में भी जो माला है उन्होंने धारण कर रखा है। सफेद गोपी चंदन वो धारण करते हैं और इस प्रकार से दो रेखा बीच में बिंद है, गले में 4 कंठी उन्होंने धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार से पहने, पाँव में पनही खड़ाऊ पहने हुए हैं, चरण में चलत चटकनी चाल, फटाफट चाल से श्री प्राणनाथ जी महाराज चलते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये निर्गुणी वस्त्र सब धारण किया हुआ है। ऐसे निर्गुणी वस्त्र और उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान शोभायमान मुखमंडल प्राणनाथ जी का दर्शन हो रहा है। तो ऐसे सुंदर साथ की मंडली ले करके फटाफट प्राणनाथ जी महाराज आह्वान करते हुए चल रहे हैं कि सुता होय सो जागियो, जागा सो बैठा होय, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगू सो। यों तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इस कले के निक्सो ब्रह्मांड फोड़, निक्सो ब्रह्मांड फोड़, ये आह्वान लगाते हुए चल रहे हैं। तो मंदसौर में भी चारों ओर मुगल सेना ने आकर के घेर लिया और इधर उदयपुर के सुंदर साथ भी अपने घर को छोड़ करके पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में छुपने चले गए। उन सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी को चिट्ठी लिखी कि हम लोग बहुत विपत्ति में हैं, श्री जी महाराज रक्षा कीजिए। कृपाराम भाई चिट्ठी लेकर के आए। प्राणनाथ जी ने कृपारामित आया ता पाती ले पुकार। प्राणनाथ जी ने उस चिट्ठी को पढ़ करके मूल स्वरूप श्री राज जी को याद करके प्रार्थना की। विरह के 6 प्रकरण उतरते हैं उस समय। बालो ब्रारसलीनो रंग ब्रह्म रमाड़तो, वासना रुदन करे जलदार, हारे बाला रल जलाबिया राम ते रोलाबियो जो जबे पर्वतों पाड़े रे पुकार।
हारे बाला बंद पड़ा बल हरे ताड़े फंदरे, हारे बाला कारे आप्या दुख अमने अनघटता, के मरे जंपाए अंग एरी झलाओ, हारे बाला अगिन उठे अंग एरे हमारे। ये 6 किरंतन के प्रकरण विरह के प्रकरण उतरते हैं। फिर श्री जी महाराज ने 6 प्रकरण जब उतारा तो उतरने के बाद क्या होता है कि राज्य से उन्होंने प्रार्थना की कि सुंदर साध के दुख को दूर कीजिए। तो उसी समय औरंगजेब की सेना उदयपुर से लौटती है और सारे सुंदर साध सकुशल अपने घर में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे इस प्रार्थना का बड़ा भारी महत्व है प्रणामी समाज में। आज भी हम लोग विरह के 6 प्रकरण पाठ करके कोई संकट विपत्ति आई है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग भी यहाँ विश्वास के साथ उन प्रकरणों का पाठ करते हैं। तो मंदसौर में भी चारों ओर मुगल छावनी लगी हुई है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने आदेश दिया कि यहाँ पर बड़ा बड़ा भोज भंडारा करना उचित नहीं है और कोई यहाँ पर भंडारा देने के लिए हमें आह्वान भी नहीं कर रहा है, सब डरे हुए हैं। इसलिए प्राणनाथ जी ने झोली तैयार की। झोली तैयार करके सुंदर साध के अहंकार को भी दूर करना था। हम सेठ हैं, साहूकार हैं, धनाढ्य हैं, विद्वान है, पंडित है, इस अहंकार को भी दूर करना था। तो प्राणनाथ जी ने सबको झोली पकड़ा करके कहा कि घर घर में जा करके टुकड़े मांग करके ले आओ। शाम की बेला में जो भोजन बना रहे, रोटियां बना रहे हैं, जो भी भिक्षा के रूप में देते झोलियों में भर करके ले आना। ऐसा प्राणनाथ जी का आदेश हुआ। छिप रहे जुदे जुदे आवे दीदार को एक, वहां पर सुंदर साध भी एक जगह नहीं ठहरे, अलग अलग जगह ठहरे और छुप छुप करके प्राणनाथ जी के दर्शनों के लिए आते हैं। झोली भर के ले आए, झोली भर करके ले करके आते हैं, टुकड़ा मार करके ले करके आते हैं और प्राणनाथ जी महाराज भी उसको आरोग्यते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार कर कर बानी सुनाई तुमको किए खलक खुआर। प्राणनाथ जी लिखते हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप लोगों को भिक्षा मांगने तक की हालत में मैंने पहुंचा दिया। कितने बड़े बड़े सेठ साहूकार थे, पर दुनिया में भिक्षा मांगने से ही अहंकार जाता है। इसलिए कभी कभी कोई चंदा उठाने का कार्यक्रम मिले न तो जाना चाहिए। सब सुंदर साथ झोलियों में टुकड़े भर करके लेकर के आते हैं। श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोमिना, दाल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन। लालदास जी महाराज लिखते हैं कि रोटियां लेकर के तो आते हैं पर सूखी रोटी तो नहीं खाई जाती है ना, उसको तो कुछ रोटी के साथ तो कुछ चाहिए ना, कुछ क्या क्या चीज के साथ खाएं। झोली में तो केवल रोटी इकट्ठा करके लाए हैं। तो भाई जी महारानी इधर प्रेम के साथ, दिल के साथ दाल बना करके तैयार कर देती थी। दाल वितरण होता है, रोटी वितरण होता है। दाल रोटी खाओ, राज्य के गुण को गाओ, धर्म का प्रचार करो। तो ये बाईजूराज महारानी की सेवा है, सुंदर साध की सेवा है। तो आज मुझे लगता है कि आप लोग भी टुकड़े लेकर के आए हैं, बहुत सारे सुंदर साध लेकर के आए हैं। बर्तन भरा हुआ है अपना, कोई चीज की कमी नहीं है। भंडार भरपूर रहे, काल कंटक दूर रहे, ऐसा कहा जाता है ना। अपना गुरु जी का भंडार श्री जी का भंडार है। गुरु जी का भंडार कभी खाली नहीं रहता है और काल कंटक यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे अपना भी भंडार भरा हुआ है। इत परीक्षा प्रकट उठावे अपना भार, बोझ उठे निभावे साथ का बोझ मस्तंद भरतार। इस प्रकार सुंदर साध की परीक्षा भी हुई, अपना बोझ खुद उठाना पड़ा, सुंदर साध का बोझ उठाना पड़ा और सदगुरु का बोझ भी उठाना पड़ा। पर सारे सुंदर साध ने सहर्षा उस अवस्था को भी देखा। तो ये प्रसंग आप लोग सुनते जाएंगे और हम लोग रक्षाबंधन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अब हम लोग रक्षाबंधन का आनंद भी यहाँ पर लेंगे। तो आज का प्रसंग अब इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पूरा किया जा रहा है। और आज जिन जिन सुंदर साथ ने यहाँ पर भोग व्यंजन के लिए सेवाएं अर्पण की है, उन सुंदर साथ का मैं नाम उच्चारण करना चाहूँगा। धर्म प्रेमी सुंदर साथ टीका ललिता बजगाई जो हमारे यहाँ कथा में आते हैं, उनकी ओर से भी आज राज्य के भोग और ये भंडार प्रसाद वितरण की सेवा है। पूजा साहा कथा में आती हैं, उन्होंने भी सेवा दी है। पंजाबी पाड़ा सत्संग मंडली की ओर से भी हमें सेवा मिली है।
भगवती देवी से भी सेवा मिली है, नीलम अग्रवाल, और यहाँ पर संजय बबीता अग्रवाल, अंजू मंजू और चंद्रावती देवी, इन सब की ओर से सेवाएं आज की सेवा मिली है। और सबसे बड़ी सेवा है आप सब घर घर से लेकर के आए हैं, तो ये सारा प्रसाद यहाँ पर वितरण होगा। और हम लोगों ने भी दाल बना करके तैयार कर दिया मंदिर में, आप लोग टुकड़े दे करके आए, तो आज का आनंद मंदसौर का आनंद होगा और श्री जी के प्रसाद ग्रहण करने का आनंद होगा। बोलो सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। इता परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, और बोझ निभावे साथ को, और बोझ मसनंद भरतार, और बोझ मसनंद भरतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में किन सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समारथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इस कुसों से
वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं मेरी पीव जी। Jai